हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बिहार एस्टेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या दोनों की तैयारी साथ साथ संभव है, या पहले बिहार एस्टेट की तैयारी की जाए या उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी की जाए, उसके बारे में मैं आपको पर्याप्त जानकारी आज आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। पहली बात है, याद रखना कि ये जो बिहार एस्टेट है उसके पेपर के बारे में कहा गया है। कुछ चीजें आपको मोटा मोटा बता दूं। ये पेपर क्या होता है, सीबीटी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यहाँ पर, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, और इसका जो एग्जाम लेता है बीएसईबी लेता है। यहाँ पे याद रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बिहार है वो इसका पेपर लेता है ना। और इसमें देखा जाए तो 150 प्रश्न आते हैं, 150 ही नंबर के होते हैं। वही अगर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बात करें तो ये बीपीएससी इस परीक्षा को लेता है ना। ये सीबीटी बेस नहीं होता, ये बात आप लोगों को अभी पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें भी 150 ही प्रश्न आते हैं, है ना। और यहां पर एक बात याद रखना कि कितनी बार होगा ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले साल, ठीक है, अगर आपने देखा, और इस वर्ष भी कम से कम देखा जा रहा है कि 2 बार यह बीपीएससी 4.0 के बाद 5.0 भी आने की पूरी संभावना है। तो इन दोनों के बारे में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या दोनों की तैयारी साथ साथ की जा सकती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आइए आगे बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार एस्टेट की। तो बिहार एस्टेट आखिर क्यों, बिहार एस्टेट कराने की जरूरत क्या होती है? क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे नौकरी नहीं मिलती। पहली बात याद रखना, यानी इससे ये कोई नौकरी प्राप्त करने वाला नहीं है, किसी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। यहां पर केवल और केवल आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, यानी एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि जब बीपीएससी 4.0 के फॉर्म आएंगे, है ना, बीपीएससी 4.0 के फॉर्म आएंगे तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने एस्टेट का पहला पेपर दे रखा है तो आप 9 और 10th के लिए अप्लाई कर पाओगे, और अगर आपने एस्टेट का सेकंड पेपर पास कर रखा है तो आप 11 12th के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब इसका संबंध 9 10th और 11 12th से है, और हम भी बीपीएससी के इन्हीं दो चीजों के बारे में अंतर आज करने की कोशिश करेंगे, और आज हम समानताओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, बिहार एस्टेट के बारे में, ये पात्रता परीक्षा है। यह यहां पर आपको टीचिंग परीक्षा है, यानी यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यहां पे नौकरी मिलती है, यहां पे पात्रता मिलती है ना। अब क्या हुआ, अब बात ये आ रही है कि बीपीएससी का 3.0 वाला एग्जाम हुआ और उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए। 9 10th और 11 12th में बहुत सारे पद खाली रह गए, उसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। अब योग्य अभ्यर्थी कहां से मिले, उसके लिए बिहार एस्टेट कराना अनिवार्य है। तो बिहार एस्टेट करवाएंगे तो उसके बाद वही अभ्यर्थी बीपीएससी 4.0 में आएंगे और वह खाली पदों को भरने के लिए योग्य होंगे। तो बात आ रही है कि बिहार एस्टेट होगा या नहीं होगा, ये संशय बना हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस माइंड सेट में है कि सर क्या करें, बिहार एस्टेट की तैयारी करें या हम बीपीएससी 4.0 की तैयारी करें। दिमाग खराब हो रहा है इस मामले में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक काम क्यों नहीं करते हो कि अगर जब आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल बिहार एस्टेट करके सब काम खत्म हो जाएगा। आपको जब फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फाइनल सिलेक्शन लेना है तो क्यों ना दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर लो। अब आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई इतना ज्यादा अंतर थोड़ी है। देखिए, अगर मैं 9 10th की बात करूं, केवल और केवल मैं 9 10th की बात कर रहा हूं, तो 9 10th में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेबस क्या आता है ना। सिलेबस में क्या है, जनरली यहाँ पर 30 जो नंबर का सीडीपी आती है,
है ना, सीडीपी आती है। और 20 नंबर का आपका वो सब कुछ आता है, जैसे जीके जीएस है, जीके है, मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, जो वैसे क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस वाले जो क्वेश्चन आते हैं 20, है ना। तो 20 यहाँ पे, अब यहाँ पे समझ लीजिए ये सामान्य ज्ञान वगैरह के क्वेश्चन, मैथ के, रीजनिंग के, इनके जो क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं, वो इसी में आते हैं 20, है ना। 30 सीडीपी आती है, इतना बात समझ लो। अब यहीं पर अगर हम 9th-10th देखें बीपीएससी का 9th-10th, तो यहां पे आप क्या रख रहे हो, यहां पे 40 नंबर का, यानी 40 नंबर या 40 जो एमसीक्यू जो होते हैं वो आप लोगों से भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे इसमें आता है। बस ये याद रखो, ये और ये लगभग लगभग सेम है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो यहां पर भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आराम से यहां पे 20 नंबर आ जाएंगे आपके। सिंपल सी बात है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 नंबर जो ये आपको एक्स्ट्रा करना होता है, बस एक्स्ट्रा। और इसके लिए आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय निकाल लें अलग, तो आपका ये पेपर भी निकल जाएगा। और इसको तैयार करने में आप लोगों का ये 40 नंबर भी तैयार हो जाएगा। या अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयार है तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद 100 नंबर, जो 100 नंबर है ना, ये यहाँ पर केवल 150 नंबर का होता है बिहार स्टेट। तो 100 क्वेश्चन जो है वो आपके क्या आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी अगर आपने हिंदी ले रखी है तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ ले रखा है तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, साइंस ले रखी है तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और इसका सीधा सीधा बात है, 9 और 10th की बुक से सारा का सारा पेपर आता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप 9th-10th की तैयारी करोगे बीपीएससी, तो क्या आपको 9 और 10th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल। क्या कोई टीचर ऐसा है जो ये कह दे कि नहीं, कि और अब पेपर हो चुके हैं तो आप लोगों को भी पता है कि 9 और 10th में 9 और 10th की एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप इसको तैयार करोगे, ठीक है, तो आपका ये तो अपने आप तैयार हो जाएगा, या इनको तैयार करोगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी दोनों में अपने आप में सिमिलर है ना। बस थोड़ा सा अंतर एसएसटी का है, यहाँ पे पूरी एसएसटी तैयारी करनी होती है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो सोचिए कि जब आपने पूरी एसएसटी तैयार कर ली होगी तो फिर आपके लिए इसको तैयार करने में है क्या भैया, बताइए। तो आप इतना ज्यादा संशय, इतना ज्यादा टेंशन में आखिर हो क्यों? आप सोचिए कि इन दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, केवल और केवल आपको सीडीपी ही तो अलग से पढ़नी है, तो इसके लिए 1 घंटा अलग से टाइम दे दो। जैसे ही बीपी जो बिहार स्टेट का अगर मान लो फॉर्म आ जाता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी पेपर लेगा, 15-20 दिनों में पेपर हो जाएगा आपका। तो फिर आप कब तैयारी करोगे? तो और फिर केवल इसको पास करके करोगे क्या? तुम सिलेक्शन तो आपको लेना है ना फाइनल। बीपीएससी 4.0 की तो तैयारी करनी है ना, तो बीपीएससी 4.0 की तैयारी करो ना साथ साथ। इन दोनों को आप साथ साथ मैनेज कर सकते हो ना। अगर ये तो कुछ नहीं है, अगर मान लो आप बिहार स्टेट 11-12 की तैयारी करो तो भी सेम है, यहां पर भी वही 40 क्वेश्चन, यहां पे याद रखो 40, ठीक है ना। जो मेन चीज मैं बता रहा हूं 40 क्वेश्चन, है ना। 40 के बाद यहां पर भी क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी तो आप करोगे जब बिहार स्टेट का सेकंड पेपर दोगे। अपने सब्जेक्ट को तैयार नहीं करोगे क्या? 11-12 की बुक नहीं पढ़ोगे? 11-12 की बुक यहाँ पे नहीं काम आएंगी क्या? और जब 11वीं पढ़ोगे तो यहाँ पे काम नहीं आएंगी क्या? दोनों में सेम सिमिलरिटी है ना यहाँ पर। जब आप यहाँ पे 20 के इसकी तैयारी करोगे तो यहाँ 40 की भी तैयारी हो जाएगी। बस यहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश और हिंदी जो है ना, हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज, वो पासिंग मार्क आती है 9 नंबर की, तो उसको तो आराम से तैयार कर सकते हैं। 1 घंटा इधर एक्स्ट्रा दे दो, तो 1 घंटा इसके लिए एक्स्ट्रा दे दो, 1 घंटा इसके लिए एक्स्ट्रा दे दो, बाकी सब लोग सेम है ना। तो अब आराम से अगर आप 6 घंटे देते हो तो 6 घंटे में 4 घंटे सिमिलर, 1 घंटा बिहार स्टेट के लिए और 1 घंटा इसके लिए स्पेशल अलग कर लो, 6 घंटा पढ़ाई कर लो, बस दोनों की तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी, है ना। अगर मान लो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ज्योग्राफी कि आप ज्योग्राफी से बीपीएससी 4.0 देना चाहते हो, तो यहाँ भी तो ज्योग्राफी से आपको बिहार स्टेट निकालना पड़ेगा, तो पढ़ो ना उसको। समझ में आएगी नहीं? तो मैं आपको ये सिमिलरिटी और थोड़ा सा अंतर बता रहा था, ठीक है, ताकि आप लोग भी कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए।
तो भटकने से बचाने के लिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं। एक और बात बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को इस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है, देखो अगर आप दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे तो एक बहुत ही शानदार पैक आप लोगों के पास मात्र 999 रुपए का है। आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बढ़िया तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर राज राणा कोड का इस्तेमाल लगा कर लें, ठीक है नहीं। ये जो है बिहार एस्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों साथ साथ आप कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में, ठीक है। आप लोगों को नई साल के लिए यानी ये एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2024 का एंड हो रहा है, तो ये सेल बहुत ही कम है। ये सामान्य रूप में ये कम से कम 2000 रुपए का कोर्स है, लेकिन आज ये आपको 999 रुपए का मिल रहा है आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पता है बाकी कोर्स भी लेना चाहते हैं, बीपीएससी का मान लो टीआरई का कोर्स लेना चाहते हो 664 रुपए का मात्र, ठीक है। 1 to 5 का, 6 to 5 का, 6 to 8 का भी यही है, 9-10 का थोड़ा सा ज्यादा 700 रुपए के आसपास, 11-12 का भी। तो आप जैसे चाहे ऐसे तैयारी कर सकते हैं, सारे के सारे कोर्स है। राजराणा कोड का इस्तेमाल करके नीचे नंबर दे रखा है, उस नंबर पर जाएं और आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं कि सर कोर्स कैसे लें। तो यहाँ पे आपको संपूर्ण फैसिलिटी मिलेगी, संपूर्ण चीजें मिलेंगी, संपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।